खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हरित सफर की पहल के अंतर्गत सतत शहरी गतिशीलता समूह सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी कलेक्टिव की शुरुआत वाराणसी 19 नवंबर 2024 को हरित सफर उत्तर भारतीय शहरों में टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत एक अभियान है, जो क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में संचालित है। इसे शहरों और उनके आसपास के लोगों तथा उनके व्यवसायों की गतिशीलता की जरूरतों को कार्बन मुक्त परिवहन साधनों द्वारा पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि जीवन स्तर में बेहतर सुधार तथा विकास सुनिश्चित की जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सतत शहरी गतिशीलता समूह सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी कलेक्टिव का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य इन तीनों राज्यों में मांग सृजन और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाते हुए टिकाऊ और जलवायु केंद्रित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसे जनभागीदारी पूर्ण और एकीकृत तरीके से विकसित किया गया है, शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। सतत शहरी गतिशीलता समूह SUAMC की घोषणा वाराणसी में द क्लाइमेट एजेंडा द्वारा आयोजित स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में की गई। द क्लाइमेट एजेंडा उत्तर भारत का एक पर्यावरण संबंधी संगठन है। क्लाइमेट एजेंडा ने अपनी प्रमुख पहल हरित सफर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन मुक्त शहरी गतिशीलता, एक सतत और समावेशी भविष्य के लिए सहयोग पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की और वाराणसी में सतत शहरी गतिशीलता समूह SUAMC की घोषणा की। जलवायु संकट, ऊर्जा की बढ़ती मांग और लगातार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस सब चुनौतियों को देखते हुए हरित ऊर्जा को अपनाना अब केवल तर्कसंगत नहीं है, बल्कि अनिवार्य भी हो गया है। हाल की जलवायु आपदाएं, चक्रवात और बर्फीले तूफान से लेकर अधिक गर्मी पड़ना, धरती की सतह का बढ़ता तापमान आदि घटनाएं हमें बड़े संकट का इशारा करती हैं। मेरा नाम एकता सिंह है और मैं द क्लाइमेट एजेंडा से हूँ। मैम, किन चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है? आज का कार्यक्रम जो है वो सम कलेक्टिव सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी कलेक्टिव का एक अनाउंसमेंट है। इसमें 4 राज्यों के लोग साथ में जुड़े हुए हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जी, किन विषयों पे हो रहा है अध्ययन? क्या क्या बताया जा रहा है? किन चीज़ों पे चर्चा किस चीज़ों पर? देखिए, ये आंकड़े लगातार आ रहे हैं कि GHG एमिशन में परिवहन जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। हम इन चारों राज्यों में ये पोटेंशियल देख रहे हैं कि GHG एमिशन को कम करने के लिए किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे संगठन एकत्रित हों और सरकार की जो EV पॉलिसी को लेके नीतियां हैं उनको एम्प्लीफाई कर सके, उनको एक्सेलरेट कर सके, और ज़मीनी स्तर पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, किस तरीके के परिवहन व्यवस्था वहाँ पे सूट करेंगे, उनकी एक स्टडी मिलकर कर सकें और साथ मिल करके पूरा जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम अचीव करने में ये चारों राज्य जो हैं वो एकत्रित होकर यहाँ पे उस प्लानिंग के लिए आए हुए हैं। कई सालों से इस पे काम चल रहा है। देखिए, मोबिलिटी के मुद्दे पे पिछले 1 साल से हम अलग अलग राज्यों में बात कर रहे हैं। बिहार, झारखंड में लगातार कई मीटिंग्स हुई हैं, इंडिविजुअल मीटिंग्स हुई हैं संस्थाओं के साथ, और 2 रीजनल मीटिंग्स हमारी हुई हैं। पटना में हुई है, एक लखनऊ में हुई है। ये हमारी तीसरी रीजनल मीटिंग है जो बनारस में हो रही है, जिसमें 4 राज्यों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो इसी मुद्दे पे आए हैं कि किस तरीके से ये अर्बन मोबिलिटी जो है, पूरा ये जो अर्बन परिवहन है, इसको किस तरीके से कार्बन मुक्त किया जाए, किस तरीके से इसको EV बेस्ड किया जाए, किस तरीके से नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक बेहतर जगह हो, और किस तरीके से एक इंटीग्रेशन सभी डिपार्टमेंट में पॉसिबल बनाया जा सके, ताकि अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये सब मिल करके काम कर सके। क्या रिजल्ट रहा है अभी तक? रिजल्ट तो बहुत उत्साहजनक है। सभी राज्य काफ़ी उत्साह
उत्साहित हैं अपने यहाँ इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो इसमें संभावनाएं देख रहे हैं। जिन भी शहरों में अभी तक ईवी आई है उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, अपनी कनेक्टिविटी किस तरीके से उनके लिए बेहतर हुई है, महिलाओं के लिए किस तरीके से ज़्यादा सुरक्षित हुआ है कंपेयर टू जो ऑटो या बाकी साधन अब तक हुआ करते थे। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लोगों के प्रति लोगों का डिमांड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है मुझे लगता है उसको डिमांड से बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए प्रशासन से लगातार बात की जा सकती है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ताकि ईवी ट्रांसपोर्ट के विकल्पों के लिए रास्ते खुल सके।